गाय ने उसको ऐसे कर दिया, बैल ने उसको पटक दिया, कोई बाइक से जा रहा था, मतलब बेगुनाहों की जाने जा रही हैं। लाखों वीडियो आ चुकी हैं जो बेगुनाहों की जाने रोड पे जा रही हैं। कोई बाइक से जा रहा था, उसको बैल ने कुचल दिया, कोई मोड़ पे आ रहा था अचानक, मगर कोई ये कहने वाला नहीं, कोई ये कि हमें एहतराम से कोई नहीं है, हमें हर जानवर का जो एहतराम करना है, मगर आप कानून का फिजिबिलिटी तो देखो, ये कानून का क्या तरीका है, हमारे फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है? या आप ये बताओ कि हाँ आप प्रोटेक्शन कर रहे हो तो उसकी देखो ये सुरक्षा बढ़ रही है, ये मिल्क में बढ़ा, ये हमारे दूध के उद्योग में बढ़ा, ये कुछ तो सामने आए, कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ तासुब यही है। तो ये एक मसला है। इसी तरीके से हमने अपने, जब हम पूरी तरीके से विजिलेंट रहेंगे, अपनी चीजों को रखने का सलीका, हमने एजुकेशन पे अपना फोकस करना है। एजुकेशन पे भी लीगल एजुकेशन को आप फोकस करो। अगर आपका जो टैलेंटेड बच्चा हो, आप लीगल एजुकेशन की तरफ उसको रागिब करो। बहुत सारे लॉयर्स की जरूरत है, काबिल लॉयर की। मैं लेडीज की मीटिंग में भी कह रहा था कि अल वकील अल्लाह की एक सिफत है, कुरान में जिक्र है, अल्लाह का एक नाम अल वकील भी है, मतलब डिस्पोजर ऑफ द अफेयर्स। हमारे जितने मसलक के इमाम रहे, चाहे इमाम शाफी हो, इमाम अबू हनीफा हो, सब फिक्र से जुड़े हुए थे, लॉ से। सारे फ्रीडम मूवमेंट में लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन था, चाहे बाबा साहब हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, या मोतीलाल नेहरू हो, पटेल हो, गांधी हो, सब लॉयर थे। सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लॉयर आज भी लगभग 20-25 लॉयर ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो एक बार पेश होने का 1 करोड़ रुपए लेते हैं, और वो 5 या 10 केसेस में पेश होते हैं, रोज पेश होते हैं। और एक में एक चार्ज जो है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई किसी तरह का प्रोफेशन में इतना चार्ज कर ही नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो। तो हमें लीगल एजुकेशन को इसके ऊपर तवज्जो रखनी है, अपने बच्चों को उस तरफ डालना है। वो एक प्रोफेशन जो है, एक लॉयर जो आपके राइट्स दिला सकता है, डॉक्टर नहीं दिला सकता, इंजीनियर नहीं दिला सकता, कोई बिल्डर, कोई कंस्ट्रक्शन का वो नहीं दिला सकता। एक लॉयर आपके राइट्स को दिलाने के लिए संविधान में जो स्कीम दी हुई है, उसका वो जरिया बन सकता है। तो इस प्रोफेशन पे इसको ये नहीं सोचना है कि जो हमारी कम से कम 500 साल तक इस प्रोफेशन को हमने अपनाया ही नहीं, हम तो बस ये सोचते रहे कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज भी हम साहिब औलाद हो गए। इससे जोड़ते हैं हम इसको, मतलब शैतानी काम से, जबकि अल वकील का अल्फाज है, कुरान की एक सिफत है अल वकील। और हम 500 साल तक खामोश, वकालत को बिल्कुल पीछे, जो सबसे नकारा होता था उसको वकालत में भेजना। मगर सिनारियो टोटली चेंज है आज के हालात में। आज के हालात में अटर वायलेशन हो रहा है, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हो रहा है, लॉयर ही तो सामने आ रही। जितने भी मॉब लिंचिंग और ये लॉयर्स का बहुत रूल आ चुका है। तो इस लॉयर्स के एजुकेशन पे आप लोग फोकस करें, चाहे लेडीज हो या हमारे बच्चे हो या बच्चियां हो। इस प्रोफेशन को डिग्निटी के साथ ले। यूएस का, यूके का सबसे नोबेल प्रोफेशन माना जाता है, सबसे नोबेल, नंबर 1 पे आता है लॉयर का। इस तरफ भी जो है कम्युनिटी को करना है। मेरी पूरी टीम इस पूरे मिशन पर है। 2400 घंटे हम कहीं ना कहीं इसकी प्लान करते रहते हैं। जो अल्लाह ने जो भी मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिलना है। मुझे रोज रिस्क की तरफ से कोई इतना वो नहीं है कि अल्लाह ने मेरे रिस्क का वादा किया हुआ है। मुझे कहां से वो वादा करेगा मुझे खुद नहीं पता, वो अपने जराए बनाएगा। मगर हमें अपने बामकसद तरीके से जिंदगी गुजारनी है। इस कम्युनिटी के इशू को कभी तो शुरुआत करनी है, ऑर्गेनाइज तरीके से शुरुआत करनी है। चाहे छोटे से आप शुरुआत करो, अपनी छोटी टीम बना के करो, एजुकेशन की कमेटी बना के, पॉलिटिकल कमेटी बना के, अपने आसान निगाह की कमेटी बनाकर। इसी तरीके से मैं नेशनल लेवल पर कर रहा हूं। मैंने अलग अलग गोल में इसको बांटा है। मैं अकेला सारी चीजों को एक साथ नहीं कर रहा। इसको 6 जगह मैंने बांट दिया है। हेल्थ के अलग देखेंगे, एजुकेशन को अलग देखेंगे, ट्रेड प्रोटेक्शन को अलग, आसान निकाह को अलग। इस तरीके से हमने लीगल मैटर्स को अलग। जो जिसकी सलाहियत है
उनको उसमें डालना है और उनको टास्क देना है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। वो जो काम करे उनसे पूछना है आपने क्या काम किया, और एक सिस्टम को शुरू करना है। अब नाउम्मीद नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है। हमारे तो इस्लाम में भी नाउम्मीदी कुफ्र है। देर हो चुकी है, हम देर से शुरू हुए, मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आज भी हम तहैया करें कि हमने चीजों को रखना, चाहे बहुत ही छोटे मोहल्ले से शुरू करें, मैं कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस को नहीं समझ रहा हूं, मगर यहीं से बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बन जाएगी, उसको देर नहीं लगेगी। तो आपको उन सब चीजों पे फोकस करना है, ये बहुत ही जरूरी काम है। हमने अपनी डिग्निटी को खुद बरकरार करना है। और ये जो वक्त चल रहा है, ये वक्त जो है, ये जो गवर्नमेंट है आज की, ये आपके लिए गोल्डन टाइम का काम चल रहा है। आप कहोगे कि ये तो अजीब ही बात करें, क्योंकि इस वक्त जो है आप जहनी तौर से सोचने पे मजबूर है, जो कभी नहीं होते थे। इस वक्त आपके जहन में नए नए बड़े बड़े काम करने के, तामीरी काम करने के बारे में आपके जहन में चीजें आ रही हैं। तो इससे अच्छा वक्त नहीं है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारों से कोई डरने का, कोई किसी तरह का कोई है ही मसला। हमने अपने जो प्लान आपने बनाया है एजुकेशन का, या अपने पॉलिटिकल सियासी सशक्तिकरण का, या अपने लीगल प्रोटेक्शन का, या ट्रेड के प्रोटेक्शन का, उस पर फोकस करना है। क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरे मोहल्ले में मेरा एक भी बच्चा जो है बेरोजगार ना रह जाए, 100% शिक्षा हो, कोई भी बच्चा जो है अनपढ़ ना रह जाए, कोई भी बच्चा। आप सिर्फ उस पर फोकस करो, देखो अल्लाह ताला कैसे आपके लिए असबाब बनाएगा। वो सब देख रहा है, उसकी नजर से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना है, न किसी से डरना है। हमारा जमहूरी हक है, हमारे संविधान में ये सब चीज की परमिशन है। अपनी चीजों को, एजुकेशन को, अपने ट्रेड प्रोटेक्शन को, अपने कारोबार को लीगल तरीके से, तहफ्फुज के साथ अच्छे से लेकर चलना है। यही हमारा इसमें कहना है। और मैं आप सब लोगों का, आपकी पूरी टीम का, शारिक का, आप सबका, बुजुर्गों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इतनी देखो क्या रात है और आप लोग कितनी फिक्र से मेरे यहाँ पर साथ हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँ। थैंक यू। देखिए सर ने तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे सामने रखी है, लेकिन सर की जो लैंग्वेज है तो हो सकता है कहीं ना कहीं पर हम लोग उससे जो मतलब ना वाकिफ हो। लेकिन ये सारी जो बातें हैं तो इसी तरह से जैसा मैंने जो शुरुआत में तमीदी एतबार से आपके सामने बात रखा हूँ कि ये अल्फाज भले हमारे समझ भी ना आते हो, लेकिन यही सारे अल्फाज है जो ऊपर लेवल पर जो तो इस्तेमाल हुए थे। तो सर ने ऐसा समझ लीजिए कि मुख्तसर वक्त के अंदर जब से आज़ादी मिली तो अब तक के सारे हालात को जो तो आपके सामने रख दिए, लेकिन हमारी ला इल्मी या ला शऊरी ऐसी है कि हमारे सामने हमारे मसाइल का हल होते हुए भी हम समझ नहीं पा रहे कि क्या है किस तरह से। ये अपने आप में जो तो बहुत फिक्र की बात है। और एक तरीके से देखे तो मतलब शुक्र की बात है कि अल्लाह ने अब हमारे दरमियान के अंदर इस तरह के लोगों को भी भेजा है, फिक्र करने वालों को भी। तो अब ये हमारी भी मतलब जहनी एतबार से, दिली एतबार से और जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जब इस तरह के लोग आगे आ रहे हैं तो उनको जिस भी एतबार से सपोर्ट लगता है तो वो करने की ज़्यादा जो चीज़ें हैं तो हमारे जहनों के और दिमागों के ऊपर से जारी होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने कभी सुनी नहीं। ये कौन कौन सी जबान और कौन से तरीके की जो है मतलब बातें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज का जो दौर है और आज की जो दुनिया है उसके अंदर इसी तरह का इल्म और इसी तरह की सलाहियतें जो है तो मतलब ज़रूरी है। और वही इंसान परवान चढ़ सकता है, वही सारी चीज़ों को बदल सकता है और दुनिया पर हुकूमत और दुनिया पर जो है तो अपनी बात को मनवा सकता है। ये भले हमारे एतबार से जो तो ये सारी चीज़ें जो सनद रखी है तो कुछ चीज़ें हमारे पल्ले पड़ी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं पड़ी होंगी। लेकिन सर की जो फिक्रे है और सर की जो सोच है वो इस कदर गहरी है कि वो ये देख नहीं रहे कि सामने वाला मजमा क्या है, किस तरह से है। ठीक है ना। जैसा हम लोग जब बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिल करते हैं तो बच्चों की क्या सलाहियत है हम लोग ये नहीं देखते, क्योंकि मालूम है कि बच्चे जब स्कूल के अंदर दाखिल होंगे और जब पढ़ाई हासिल करेंगे तो जरूर आगे चल के काबिल और कुछ ना कुछ हुनर वाले जो तो बनेंगे। इसी तरीके के जो है तो मतलब सर के जहन के अंदर एक प्लानिंग है कि कौम मिल्लत किसी भी एतबार से हो, अगर से उसे सही रास्ता मिलता है और सही तरीके का गाइडेंस और रहबरी मिलती है तो बिल्कुल वो जो है तो